नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आस पाठशाला पर। मैं हूँ आकाश मिश्रा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की करंट अफेयर की क्लास। चलिए आज की पहली न्यूज़ है, भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ है। देखते हैं इसमें नई खबर क्या है। तो नई दिल्ली में भारत और 5 एशियाई देशों यानी कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई है। तो इसमें विस्तार से देखते हैं। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। भारत ने चाबहार बंदरगाह के माध्यम से व्यापारिक मार्ग को बनाने पर जोर दिया है। तो चाबहार बंदरगाह भारत, ईरान और अफगानिस्तान ये तीनों का एक संयुक्त बंदरगाह है, जिसके माध्यम से भारत पाकिस्तान को बाईपास करके ईरान के साथ, अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी रखता है। हाल के कुछ समय में ट्रम्प के टैरिफ की वजह से इसमें कुछ अड़चनें आई हैं, लेकिन फिलहाल ये भारत कार्यरत है। चलिए देखते हैं आगे अगली इसकी खबर क्या है, तो इसका परिणाम क्या होंगे। तो दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, कि जो आतंकवाद विरोधी सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर केंद्रित है। चलिए इसका कुछ देखते हैं। मध्य एशियाई देशों की राजधानियाँ, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक और तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद है। तो आगे देखते हैं। चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है। 16वें वित्त आयोग की पहली अंतरिम रिपोर्ट जारी की गई है। देखते हैं इसमें क्या-क्या कहा गया है। तो खबर क्या है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने 2026 से 31 की अवधि के लिए करों के बंटवारे पर अपनी पहली रिपोर्ट पेश की है। ये अंतरिम रिपोर्ट है। तो देखते हैं इसमें क्या-क्या कहा गया है। तो आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण और स्थानीय निकायों के अनुदानों को उम, उनके मानकों पर चर्चा की है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो केंद्र है, वो राज्यों के करों को बँटवारा किस प्रकार करेगा। तो हम देखते हैं। प्रत्येक राज्य जो केंद्र के कर होते हैं, जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, जो इनकम टैक्स होते हैं, आगे जो भी कर होते हैं, उनमें राज्यों में थोड़ा-थोड़ा बँटवारा हो जाता है। तो राज्यों में बँटवारा उनके मानकों के आधार पर होता है। तो इसमें ये चर्चा की गई, तो किन मानकों के आधार पर किन राज्य को कितना कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं, इसके परिणाम क्या होंगे। राज्यों को मिलने वाले करों के हिस्से में सुधार की सिफारिश की गई है इसमें। चलिए इसके देखते हैं। भारतीय संविधान के 280 अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर केसी नियोगी हैं। तो भारतीय अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है वित्त आयोग कैसे कार्य करता है, वित्त आयोग का निर्माण कैसे होता है, और इसके जो पहले वित्त आयोग थे वो डॉक्टर केसी नियोगी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी खबर है, अभ्यास डेजर्ट नाइट 2026 का समापन। ये 3 देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो कि वायुसेना द्वारा किया जाता है। तो भारतीय वायुसेना, एआईएफ, फ्रांस की वायुसेना और यूएई की वायुसेना, तीनों देशों के बीच अरब सागर में एक त्रिपक्षीय हवाई अभ्यास संपन्न हुआ, जो कि डेजर्ट नाइट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें खबर देखते हैं विस्तार से। तो इसमें राफेल लड़ाकू विमान या सुखोई 30 एमकेआई ने भाग लिया। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में परिचालन दक्षता को बढ़ाना है। इसके परिणाम क्या होंगे? तो तीनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को में मजबूती आएगी, सामरिक समन्वय में वृद्धि होगी। देखते हैं फ्रांस के साथ भारत के अन्य प्रमुख सैन्य अभ्यास कौन-कौन है। शक्ति, जो कि थल सेना द्वारा किया जाता है, वरुण नौसेना, जो कि हाल ही में संपन्न हुआ है, और गरुड़ वायुसेना। तो ये 3 अभ्यास है जो भारत फ्रांस के साथ करता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। नीति आयोग राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक 2025-26। तो इसमें क्या कहा गया है, तो देखते हैं। तो खबर क्या है? नीति आयोग ने भारत के राज्यों की नवाचार क्षमता जारी की है। इसमें सूचकांक में अनुसंधान, विकास और डिजिटल साक्षरता के आधार पर राज्यों को रैंकिंग दी जाती है। तो इस सूचकांक के अंदर कौन-कौन से मानक होते हैं? तो अनुसंधान, विकास और डिजिटल साक्षरता, इन आधारों पे राज्यों को रैंकिंग यानी कि नंबर दिए जाते हैं। तो जिनका इनमें विकास ज़्यादा होता है, डिजिटल साक्षरता अधिक होती है, काफ़ी अनुसंधान किए रहते हैं, उनको अधिक नंबर मिलते हैं। ये इनका मानक होता है। चलिए देखते हैं कौन राज्य पहले स्थान पे आया। तो कर्नाटक बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर है, बल्कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान रहा है। चलिए देखते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। मिशन अमृतसर और तो चलिए देखते हैं मिशन अमृत सरोवर 2.0 का शुभारंभ। तो खबर क्या है? जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण के लिए इस मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की है।
लक्ष्य इसका क्या है, तो 2026 के अंत तक प्रत्येक जिले में 75 नए और पुराने तालाबों का कायाकल्प किया जाएगा। तो 75 नए जिलों का निर्माण किया जाएगा, साथ ही साथ पुराने तालाब हैं उनका कायाकल्प किया जाएगा। परिणाम इसके क्या है, भू जल स्तर में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। चलिए देखते हैं, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, तो इसको याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। मिशन अमृत सरोवर किससे संबंधित है, तो मिशन अमृत सरोवर जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है। इसमें 75 नए जलाशयों का निर्माण कराया जाएगा और साथ ही साथ पुराने तालाबों का कायाकल्प किया जाएगा, तो याद रखेंगे मिशन अमृत सरोवर 2.0। चलिए अब अगली खबर देखते हैं, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई। तो भ्रष्टाचार भारत का मूल मूल है, तो चलिए इसी में देखते हैं, भ्रष्टाचार सूचकांक धारणा सूचकांक में कौन राज्य कितने स्थान पर है। चलिए देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यानी कि एक संस्था है, ये वार्षिक भ्रष्टाचार सूचकांक हमेशा जारी करती है, तो इस बार भी इसने जारी किया है। चलिए देखते हैं कौन सा देश किस स्थान पे है। तो 180 देशों की सूची में भारत सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर का आकलन किया जाएगा। तो 180 देशों की सूची में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर का आकलन किया गया है इसमें। चलिए देखते हैं, तो भारत की रैंकिंग पिछले वर्षों की तुलना में 2 अंक का सुधार हुआ है। चलिए कुछ भ्रष्टाचार तो कम हुआ है भारत रैंकिंग के अनुसार इसके। चलिए इसका देखते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो बर्लिन यानी कि जर्मनी में है। चलिए अगली खबर देखते हैं, आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपया यानी कि ई-रुपए का विस्तार किया गया है। तो पहले चरण में इसके केवल 4 बैंक थे, बाद में इसमें कुछ बैंक जैसे एचडीएफसी वगैरह, महिंद्रा, कोटक, कुछ बैंक और जुड़ गए हैं। चलिए देखते हैं खबर क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल मुद्रा को खुदरा लेन-देन के लिए पूरे देश में अनिवार्य पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया है। इसका विस्तार देखते हैं, तो इसका उद्देश्य भौतिक मुद्रा की छपाई की लागत को कम करना है और वित्तीय समावेश को बढ़ाना है। परिणाम क्या होंगे इसके, तो कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर भारत का एक बड़ा कदम होगा, जिससे भारत में कैशलेस मुद्रा का हटेगी और जो भारत में जो नोट की छपाई है, उस पे जो भी लागत होती है, वो कम होगी धीरे-धीरे। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 की हुई थी, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। तो इसको आप याद रखेंगे, हिल्टन यंग कमीशन काफी चर्चा में आया, इस बार आया, तो याद रखेंगे इसको, परीक्षा में आ सकता है किसी भी एग्जाम में। चलिए अगली खबर देखते हैं, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग हब। खबर क्या है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बेंगलुरु में देश के पहले स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर के प्रोटोटाइप का अनावरण किया है। विस्तार देखते हैं, यह नेशनल क्वांटम मिशन के तहत एक विकसित किया गया है, ताकि साइबर सुरक्षा और दवा अनुसंधान में तेजी लाया जा सके। इसके परिणाम क्या होंगे, भारत अब उन चुने देशों में शामिल हो गया है जिनके पास अपनी क्वांटम तकनीक है। चलिए देखते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग के बिट्स क्या होता है, तो देखते हैं, पर आधारित होती है। जो क्वांटम तकनीक होती है ये कीबिट्स पर आधारित होती है, जबकि सामान्य कंप्यूटर बिट्स पर आधारित होते हैं। तो सामान्य कंप्यूटर में जो भी हम गणनाएं करते हैं वो बिट्स में करते हैं, 1 बिट 2 बिट्स, और ये जो भी क्वांटम कंप्यूटर होते हैं वो क्यूबिट्स में उनकी गणनाएं की जाती हैं, तो ये क्यूबिट्स पर आधारित होते हैं, तो इसको याद रखेंगे, क्वांटम कंप्यूटर जो कि क्यूबिट्स पर आधारित होते हैं और सामान्य कंप्यूटर बिट्स पर आधारित होते हैं। चलिए अब आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, धन्यवाद।